अब मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगी। अंतिम युद्ध। पिछले 2 भागों में हमने देखा कैसे रोहन, आदित्य और प्रिया कपालिनी यक्षिणी से बच निकले, पर कपालिनी ने धमकी दी थी वो वापस आएगी। 1 महीने हो गए उस रात को। रोहन, आदित्य और प्रिया अब सामान्य जीवन में वापस आ गए थे, पर सामान्य सिर्फ ऊपर से था। रोहन को हर रात डरावने सपने आते। कपालिनी का चेहरा, वो काली आंखें। आदित्य ने अपने सोने की जगह पर लाइट ऑन रखना शुरू कर दिया। अकेले रहने से डरता था। और प्रिया ने तंत्र मंत्र के बारे में खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि वो जानती थी कपालिनी वापस आएगी। एक रात जब प्रिया घर में थी, खोज कर रही थी, उसने एक पुरानी किताब पढ़ी, यक्षिणी तंत्र रहस्य। उस किताब में लिखा था, अगर एक बार यक्षिणी को उसके असली नाम से वापस भेजा जाए तो वो कमजोर पड़ जाती है, पर अगर वो दोबारा बुलाई जाए तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और अगर पूर्णिमा की रात वो किसी का खून पीती है तो वो हमेशा के लिए धरती पर रह सकती है, अमर बन जाती है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रोहन और आदित्य को तुरंत कॉल किया। दोस्तों, हमें वापस जाना होगा उस हवेली में। क्या? रोहन ने फोन पर चिल्लाया। तू पागल हो गई है? नहीं रोहन, सुनो, अगर हम नहीं गए तो कपालिनी किसी और को बुलाएगी और फिर वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पर कैसे? आदित्य ने पूछा। प्रिया ने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। यक्षिणी को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है। पूर्णिमा की रात उसकी साधना की जगह पे उसे महामृत्युंजय मंत्र से चुनौती दो और उस यंत्रम को पूरे गंगाजल और विभूति से तोड़ दो। पर सावधान, अगर मंत्र में जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यक्षिणी की गुलाम बन जाएगी। मैं एक पंडित से सीख लूंगी मंत्र, प्रिया ने कहा, पर हमें जाना होगा 3 दिन बाद, पूर्णिमा की रात। चुप्पी। फिर रोहन ने कहा, ठीक है, अगर यही तरीका है तो चलो। आदित्य ने भी हाँ कर दी। 3 दोस्त एक बार फिर तैयार हो गए थे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए। 3 दिन बाद रोहन, आदित्य और प्रिया एक बार फिर उस हवेली के सामने खड़े थे, पर इस बार वो तैयार थे। प्रिया के पास था गंगाजल की एक बड़ी बोतल, विभूति, और उसने पंडित से महामृत्युंजय मंत्र सीख लिया था। रोहन के पास था कलावा, जो उसने अपने हाथ पे बांध रखा था अपनी बचाव के लिए। आदित्य के पास था एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट। दोस्तों, अंदर जाने से पहले एक बात, जो भी हो हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वादा। रोहन और आदित्य ने एक साथ कहा। वो अंदर घुसे। अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत सा था, बहुत ज्यादा शांत। ये इतना शांत क्यों है? आदित्य ने धीरे से कहा। प्रिया ने टॉर्च से देखा। वो यंत्रम अभी भी वहां पर था, पर अब पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। रोहन को ये उम्मीद थी कि कपालिनी लौटकर नहीं आई, पर प्रिया को पता था
नहीं, वो यहाँ है, यहीं कहीं हमारा इंतजार कर रही है। वो उस यंत्रम के पास गए। प्रिया ने गंगा जल की बोतल निकाली। मैं अब यंत्रम पे गंगा जल डालती हूँ। जैसे ही मैं डालूंगी कपालिनी जरूर आएगी। तब रोहन तुम विभूति फेंकना और आदित्य तुम मेरे साथ मंत्र बोलना, ठीक है? वादा। दोनों ने हाँ किया और जैसे ही पहली बूंद यंत्रम पे गिरी, पूरी हवेली हिल गई। रोशनी हर जगह से, लाल रोशनी आ गई, पता नहीं कहां से। और फिर आवाज आई, तुम लोग वापस आ गए। कमरे की छत से कपालिनी नीचे की तरफ आई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो अचानक नीचे कूदी, तीनों के बीच। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कपालिनी ने अपने हाथ उठाए और आदित्य को एक अदृश्य ताकत के साथ दीवार पर फेंका। आदित्य! प्रिया चिल्लाई। रोहन ने विभूति निकाली और कपालिनी पे फेंकी। कपालिनी चिल्लाई। विभूति उसकी स्किन को जला रही थी। ये काम कर रहा है। रोहन बोला। प्रिया ने मंत्र शुरू किया। कपालिनी का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। नहीं नहीं, ये मंत्र नहीं, बंद करो। पर प्रिया नहीं रुकी। कपालिनी चिल्लाई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। ये सही है, प्रिया बोलती रहो। पर तभी अचानक प्रिया की आवाज रुक गई। रोहन ने देखा, प्रिया जम चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी, मुंह खुला था, पर आवाज नहीं आ रही थी। प्रिया, क्या हुआ? और प्रिया के मुंह से कपालिनी की आवाज आई। तुम्हें लगा इतना आसान होगा? दोस्तों, कपालिनी ने प्रिया के शरीर को अपने वश में कर लिया था। प्रिया लड़ो, अंदर से लड़ो। रोहन चिल्लाया। प्रिया का शरीर अब पूरी तरह से कपालिनी के वश में था। प्रिया ने अपने हाथ से गंगा जल की बोतल फेंककर जमीन पर पटक दी। बोतल टूट गई, सारा पानी बह गया। नहीं। रोहन उतावला हो गया। कपालिनी प्रिया के शरीर से हंसी। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं बचा। आदित्य दीवार के पास होश में आ रहा था। रोहन सोच रहा था, क्या करे, कैसे प्रिया को बचाएं, कैसे कपालिनी को हराएं। तभी उसकी नजर गई उस टूटी हुई डायरी पे, जो पिछले बार वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने डायरी उठाई और फिर आखिरी पन्ने पे उसने कुछ देखा। अघोरी नाथ ने लिखा था, अगर यक्षिनी किसी को अपने वश में कर ले तो एक ही तरीका है, वश में किए हुए शरीर को उस यंत्रम के बीच में खड़ा करो और हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ो। यक्षिनी को निकालना पड़ेगा। रोहन ने आदित्य को देखा। आदित्य, तेरा लॉकेट। आदित्य समझ गया था। उसने लॉकेट निकाला। पर प्रिया को यंत्रम के बीच में कैसे ले जाएं? आदित्य ने पूछा। रोहन ने एक तरकीब सोचा। प्रिया, नहीं, कपालिनी, अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो मुझे मार के दिखा। कपालिनी प्रिया के शरीर से डरावना मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी इच्छा। वो रोहन की तरफ भागी, पूरा जोर लगाकर, पर रोहन भागा यंत्रम की तरफ, कपालिनी पीछे। और जैसे ही रोहन यंत्रम के पास पहुंचा, वो हट गया। कपालिनी सीधे यंत्रम के बीच में आ गई।
आदित्य, अब। आदित्य ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही चालीसा शुरू हुआ, यंत्रम चमकने लगा, एक सुनहरी चमक। कपालिनी चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिया का शरीर तड़पने लगा। कपालिनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक प्रिया के मुंह से काला धुआं निकला और उस धुएं में कपालिनी का चेहरा बना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर आदित्य नहीं रुका। पहली बार का हनुमान चालीसा पूरा किया। रोहन ने भी उसका साथ दिया, दोनों साथ में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरी बार। कपालिनी का धुआं अब खत्म होने लगा था। तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर तब तक प्रिया अंदर से खुद के लिए लड़ रही थी। उसकी अपनी आवाज कमजोर थी, पर वो कोशिश कर रही थी। रोहन, आदित्य, मैं खुद को संभाल रही हूँ, जल्दी। तीसरी बार दोनों और जोर से पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और जैसे ही आखिरी शब्द बोला, कपालिनी पूरी तरह बाहर आ गई, पर अब अपने असली रूप में थी। वो कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, वो एक भयानक जीव थी। कंकाल जैसा चेहरा, बड़े बड़े दांत, 8 हाथ और उसकी आंखें पूरी सफेद, मानो मृत्यु। अब मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगी। कपालिनी ने हमला किया, पर तभी रोहन ने देखा विभूति थोड़ी सी अब भी उसके पास बची थी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आदित्य, लॉकेट दो। आदित्य ने लॉकेट फेंका। रोहन ने लॉकेट पकड़ लिया। उसने लॉकेट खोला। अंदर छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर थी। रोहन ने उस तस्वीर पे विभूति लगाई और फिर पूरी ताकत से कपालिनी के चेहरे पर फेंकी। रोहन चिल्लाया। विभूति और हनुमान जी की तस्वीर कपालिनी के चेहरे पर लग गई और फिर कपालिनी पूरी तरह टूट गई। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे। नहीं, नहीं, मैं हार गई। एक आखिरी डरावनी चीख के साथ सब कुछ शांत, पूरी तरीके से शांत। कपालिनी पूरी तरह गायब हो गई। यंत्रम बुझ गया। प्रिया जमीन पर गिर गई, बेहोश होकर। रोहन और आदित्य प्रिया के पास भागे। प्रिया, प्रिया उठ, प्लीज। रोहन उसको हिला रहा था। कुछ देर बाद फिर प्रिया ने आंखें खोली। रोहन, आदित्य, क्या क्या हुआ? तुम ठीक हो? आदित्य खुश हुआ। तीनों एक दूसरे से गले मिले, रोते हुए, पर अब खुशी के आंसू थे। हम जीत गए, प्रिया ने कहा। हाँ, हम जीत गए। रोहन ने मुस्कुराया। वो 3 हवेली से बाहर निकले। सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था। हवेली खुद से टूटकर बिखरने लगी, दीवारें गिरने लगी। भागो! तीनों भागे और थोड़ी दूर वो रुके और देखा हवेली पूरी तरह टूट गई। ये खत्म हो गया। प्रिया ने राहत की सांस ली। हाँ, अब कपालिनी कभी वापस नहीं आ सकती। आदित्य बोला। रोहन ने कैमरा ऑन किया, एक आखिरी तस्वीर के लिए। दोस्तों, हमने कर दिखाया। हमने कपालिनी यक्षिनी को हमेशा के लिए हरा दिया। तीनों मुस्कुराए, पर कैमरा ऑफ करने से पहले स्क्रीन पे 1 सेकंड के लिए एक परछाई दिखी, एक औरत की, कपालिनी जैसे। और धीरे से उसने कहा, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे सपने में। और फिर सब कुछ शांत हो गया।
तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये 3 पार्ट्स की सीरीज पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच टेरिफाइंग कंटेंट और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस पार्ट में लगा।